हाय स्टूडेंट्स, स्पोकन इंग्लिश ऑन इम्परेटिव सेंटेंस पे। स्पोकन इंग्लिश घर बैठे सीखे अंग्रेजी बोलना। मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है कि घर बैठे स्पोकन इंग्लिश सीखे। गांव घरों में या कहीं पर भी दूर दराज में ऐसे कोई कोचिंग वगैरह अवेलेबल नहीं होती हैं जो बच्चे वहां जाके सीखे। तो मैंने यूट्यूब पे एक सीरीज चलाई है फ्री ऑफ कॉस्ट स्पोकन इंग्लिश की। तो आज हम मतलब यहाँ पर बेसिक से टू एडवांस सिखाया जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस पे स्पीकिंग कैसे करेंगे, तो ये डेली हम लोग का रोजमर्रा के जीवन में हम लोग को यूज करते हैं। जैसे यहाँ आइए तो कहते हैं कि कम हेयर, वहाँ जाइए गो देयर, उसे लाइए ब्रिंग हिम, यहाँ लिखिए तो राइट हेयर। तो ऐसे तमाम सेंटेंसेस के आज हम लोग स्पीकिंग करना सीखेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस हम कौन सी चीज़ में बोलते हैं, वो होता है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस के द्वारा हम निम्नलिखित चीज को व्यक्त कर सकते हैं। तो ऑर्डर होता है आदेश। अगर हम किसी को ऑर्डर देते हैं जैसे गो अवे, इट मीन्स जाइए। तो रिक्वेस्ट भी करते हैं, निवेदन, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। सजेशन, सलाह, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत कीजिए। एडवाइस, उपदेश देना, जैसे टेक द मेडिसिन्स ऑन टाइम, समय पर मेडिसिन्स लीजिए, दवाई लीजिए। प्रोहिबिशन, तो मना करना, निषेध करना, डोंट गो देयर। अब इनमें से एक एक पर हम लोग स्पीकिंग बोलना सीखेंगे। एक एक पर हम इंग्लिश स्पीकिंग करना सीखेंगे कि कैसे एक इंग्लिश स्पीकिंग होता है। तो एक एक सेंटेंस पे करना हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑर्डर, आदेश देना। ऑर्डर लिया हमने, ऑर्डर मतलब होता है आदेश देना। इसका आप स्ट्रक्चर देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है और ऑब्जेक्ट। जैसे पानी लाओ तो ब्रिंग वाटर, ब्रिंग वाटर। अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, स्टैंड अप। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, लिसन टू मी। जल्दी आओ, कम सून, कम सून। ये 5 सेंटेंसेस था। जैसे जल्दी आओ तो कम सून। अब आपको 5 सेंटेंस अब आपके लिए दे रहे हैं, आपको बनाना है 5 सेंटेंसेस। मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो। अपना काम करो, जल्दी आओ। नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ। इन सब की इंग्लिश आपको बना के और कमेंट करना कि इन सब की इंग्लिश में इंग्लिश क्या होगा। इस प्रकार से मैं आपको टास्क दे करूँगा तो आपको प्रैक्टिस होगी, आपको भी अंग्रेजी बोलना या लिखना आ जाएगा। तो ये था ऑर्डर वाले सेंटेंसेस। ऑर्डर वाले सेंटेंसेस में एक बार दिखा देता हूँ कि ऑर्डर वाले सेंटेंसेस में आपको क्या करना है। आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेना है आपको। ऑब्जेक्ट जैसे पानी लाओ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो ब्रिंग वाटर। अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। जल्दी आओ, कम सून। ये 5 सेंटेंस हैं। ये 5 सेंटेंस अब आपको बनाने हैं। जैसे मोबाइल बंद करो, अपना काम करो, जल्दी आओ, नोट्स बनाओ। ये टास्क है, ये आपको बनाना है। जैसे एक बना के मैं दे देता हूँ, मोबाइल बंद करो। तो मोबाइल बंद करोगे तो क्या होगा, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ द मोबाइल, स्विच ऑफ द मोबाइल, स्विच ऑफ मोबाइल। बाकी और भी सेंटेंसेस हैं, उन सेंटेंसेस को आपको बनाने हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इन तमाम सेंटेंसेस को आपको बनाने हैं। अब ये सेंटेंस आप बनाएंगे। सवाल पूछो, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, थोड़ा आराम कर लो, किताब खोलो, नहा लो,
मेहनत करो, बिस्तर बिछा दो। तो बिस्तर बिछा दो की इंग्लिश क्या होगी? मेक द बेड। मेक द बेड, मेक द बेड, बिस्तर बिछा दो। टेबल साफ कर दो, क्लीन द टेबल, क्लीन द टेबल, क्लीन द टेबल। लाइट जला दो, लाइट जला दो, गाड़ी धीरे चलाओ, ध्यान दो, सच बोलो, सच बोलो। ये तमाम सेंटेंसेस की अंग्रेजी आपको प्रैक्टिस करना है, ऐसे इंग्लिश स्पीकिंग आ जाएगा और इंग्लिश लिखना भी आ जाएगा, क्योंकि जो डेली हम लोग अपने लाइफ में यूज करते हैं ये तमाम सेंटेंसेस हैं और ये सब इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं। तो सच बोलो, यहाँ अब देखिए अपने काम से मतलब रखो, तो माइंड योर बिजनेस, माइंड योर बिजनेस, उसके पीछे चलो, फॉलो हिम और हर। गाना गाओ, सिंग सॉन्ग। आराम करो, टेक रेस्ट। चुप रहो, कीप क्वाइट। ऐसे तमाम सेंटेंसों की अंग्रेजी आपको बनाने हैं, जिसकी अंग्रेजी नहीं बनी हुई तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। तो घर बैठे आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अंग्रेजी बोलना लिखना सीख सकते हैं। अब हम लेते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। अब लेते हैं निवेदन वाले सेंटेंसेस। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट निवेदन वाले सेंटेंसेस लेते हैं अब हम लोग। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट निवेदन, अगर हमको किसी से निवेदन करना हो तो किस हिसाब से करेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस में? सबसे पहले आपको प्लीज़ लेना है, फिर V1 लेना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे किसी से बोलना हो कि कृपया दरवाज़ा खोलो, तो प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ ओपन द डोर। कृपया मेरी मदद करो, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। कृपया बैठ जाओ, प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ सिट डाउन। कृपया पानी लाओ, प्लीज़ ब्रिंग वाटर, प्लीज़ ब्रिंग वाटर। कृपया मुस्कुराओ, प्लीज़ स्माइल, प्लीज़ स्माइल। अब ये 5 सेंटेंस मैंने बनाए हैं। अब कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको एज अ टास्क दिया गया है, ये आपको बनाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 6 देखिए, 6 देखिए, कृपया अंग्रेजी सीखो। ये सेंटेंस आपको बना के और कमेंट करने हैं। कृपया दरवाज़ा खोलो, तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस करेंगे, अपनी कॉपी में बनाइए और मेरे को आप कमेंट भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करना भी है। कृपया सो जाओ, कृपया चुप रहो, कृपया समय पर आओ, कृपया यह किताब पढ़ो, कृपया मुझे माफ़ करो, कृपया मुझे माफ़ करो, कृपया गेट बंद करो, कृपया मेरी बात सुनो। ये रिक्वेस्ट करें किसी से, कृपया जल्दी आओ, कृपया नमक पास करो, कृपया खिड़की खोलो। ये तमाम सेंटेंसों की इंग्लिश अब आपको बनाने हैं, प्रैक्टिस करना है। ऐसे प्रैक्टिस करना है और स्पीक करना है। अपने दोस्तों के बीच स्पीक कीजिए, फ्रेंडों से स्पीक कीजिए। तो इस हिसाब से आपको स्पीक करना है, सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है, सेंटेंस को बनाने हैं और प्रैक्टिस करना है और अपने फ्रेंड्स के बीच में बोलना है आपको। ये तमाम सेंटेंसों की अंग्रेजी अब आपको बनाना है। 5 सेंटेंस मैंने सोल्व कर रखा है। इस प्रकार से घर बैठे आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। प्रोहिबिशन नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं अब हम लोग। मना करना, प्रोहिबिशन निषेध, मना करना। अब हम अपने बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, मना कर देते हैं। जैसे आप किसी को कहते हैं, कोई शोर कर रहा है तो कहते हैं नहीं शोर मत करो, तो इसी को इंग्लिश में अगर बोलना तो क्या बोलते हैं हमें, डोंट मेक अ नॉइज।
अब कोई चीज़ कोई छू रहा है, अगर छूने लायक नहीं है और छू रहा है तो हम कहेंगे इंग्लिश में इसको हम कैसे बोलेंगे कि डोंट टच, छुओ मत। तो डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे डोंट। इट मीन्स कोई काम को मत करना है। जैसे गाली मत दो, अगर कोई गाली दे रहा है उसको हम बोलेंगे गाली मत दो, तो हम क्या बोलेंगे डोंट अब्यूज। झूठ मत बोलो, अगर कोई झूठ बोल रहा है, अगर उसको बोलना हो कि झूठ मत बोलिए आप, तो कैसे बोलेंगे कि डोंट टेल अ लाई। अब कोई शोर कर रहा है, शोर मत करो। अब किसी को इंग्लिश में बोलना भाई शोर मत करिए, तो कैसे बोलेंगे डोंट मेक अ नॉइज। धोखा मत दो, तो डोंट चीट। अब कोई किसी को डांट रहा, कहते हैं ना उसको मत डांटो भाई, तो उसको इंग्लिश अगर हमें बोलना है तो क्या बोलेंगे डोंट स्कोल्ड हिम, डोंट स्कोल्ड हिम। तो 5 मैंने सॉल्व कर रखे हैं, बाकी सेंटेंसेस अब आपको सॉल्व करने के लिए है। आप सॉल्व करिए, कमेंट कीजिए, ऐसे घर बैठे आप लोग अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, इन सब की अंग्रेजी क्या होगी कमेंट करके मेरे को बताइएगा। जैसे भागो मत, तो अब इसकी अंग्रेजी क्या है, ये आपको बनाने हैं। भागो मत, बोलो मत, बोलो मत, तो इसकी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको बोलो मत, इसको अंग्रेजी में आप क्या बोलोगे, इसको कमेंट करना है आपको। बैठो मत, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, इसको कमेंट करना। बैठो मत। फाड़ो मत, टीयर मतलब फाड़ना होता है, तो अब आपको जैसे डोंट टीयर, फाड़ो मत, ऐसे बोल देना किसी को। बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ, अगर किसी को अंग्रेजी में ही बोलना है कि भाई बाहर आप मत जाइए, तो इसको कैसे बोलना अंग्रेजी में, ये आप देखिए। उसे मत छुओ, अब आ गया ना उसे मत छुओ। अगर इसी को अगर अंग्रेजी में बोलना है कि उसे मत छुओ, तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, तो मैंने 5 सेंटेंस मैंने प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, वहाँ आप देखिए और इन सब की अंग्रेजी बनाइए, तो आप घर बैठे इंग्लिश सीख जाओगे। कहीं आपको कोचिंग वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीखिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कीर्ति कोचिंग 01। आप खुद भी सीखिए, अपने दोस्तों को बताइए, कोई भी हो, होम मेकर हो, है कोई टीचर है, वो भी इस चीज़ को सीख सकता। बहुत अच्छा कंटेंट है ये, और मैं एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ, घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीखे। मोबाइल मत चलाओ, अब मोबाइल मत चलाओ, इसकी अंग्रेजी क्या होगी कमेंट करके बताइएगा, मुझे स्पेशल बताइएगा। मोबाइल मत चलाओ, आजकल बच्चे बहुत मोबाइल चलाते हैं, तो हम उसको हम उसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं कि मोबाइल मत चलाइए। आप बना के मुझे कमेंट कीजिएगा। उससे बात मत करो, अब मान लो किसी से लड़ाई और वो बात कर रहा है, तो हम कह देते हैं ना कि उससे बात मत करो, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलना होगा ये बताइएगा। अंदर मत आओ, अंदर मत आओ। अब देखो गुस्सा मत करो, तो डोंट बी एंग्री, डोंट बी एंग्री, गुस्सा मत करो। उसे मत बुलाओ, उसे मत बुलाओ। इन तमाम सेंटेंसों की अंग्रेजी अब आपको बनाना है। मैंने 5 सेंटेंसों की अंग्रेजी बना रखा है, इसको फॉलो कीजिए। बाकी जिसकी नहीं बनाना है इसको आप बैठे, तो घर बैठे आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे इसी प्रकार से। तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है कि घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीखे। तो ये 5 सेंटेंसों की अंग्रेजी मैंने बना रखी है, बाकी जितने की अंग्रेजी नहीं बना हुआ है इनकी आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए अंग्रेजी में, अपने रिलेटिव से बात कीजिए, क्लासमेट से बात कीजिए। इस प्रकार से आपको अंग्रेजी बोलना घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट बिना 1 रुपये दिए आप लोग सीख सकते हैं। एक कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट अंग्रेजी सीखने के लिए। इन तमाम सेंटेंसों के अंग्रेजी अब आपको बनाने हैं। अब इंट्रोगेटिव में भी क्या होता है, पोलाइटली अगर हम तो किसी को मना करेंगे, मान लो अब आप डायरेक्ट कर दे कि उससे बात मत करो, तो हमने उस किसी से बोला कि उससे बात मत करिए, आपने बोल दिया डोंट टॉक टू हिम, तो उसको भी अगर हम पोलाइटली बात मना करेंगे, अगर हमें उसको पोलाइटली मना करना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, आपको डोंट से पहले प्लीज़ लगा देना है। डोंट से पहले प्लीज़ लगा देना था, प्लीज़ डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये पोलाइटली मना करना हो गया। जैसे कृपया दरवाज़ा मत खोलो, अब कोई दरवाज़ा खोल रहा है, हमको गुस्सा आ रहा है, परंतु हमको उसको पोलाइटली मना करना है, तो आपको डोंट से पहले प्लीज़ लगा दीजिए। जैसे प्लीज़ डोंट ओपन द डोर, तो वो थोड़ा सा समझ जाएगा और बात मान लेगा। कृपया दरवाज़ा मत खोलो, तो प्लीज़ डोंट ओपन द डोर। कृपया वहाँ मत जाओ, प्लीज़ डोंट गो देयर, प्लीज़ डोंट गो देयर। कृपया गाना मत गाओ, प्लीज़ डोंट सिंग अ सॉन्ग,
प्लीज डोंट सिंग अ सॉन्ग। कृपया कचरा मत फेंको, तो प्लीज डोंट थ्रो गार्बेज, प्लीज डोंट थ्रो गार्बेज। कृपया पौधों को मत तोड़ो, प्लीज डोंट पल्क द प्लांट्स। पल्क का मतलब होता है तोड़ना, कोई नाजुक चीज़ों को तोड़ते हैं तो वहाँ पे प्लक यूज किया जाता है, ब्रेक यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। अब इन तमाम सेंटेंसों को देखिए। अब आपके लिए होमवर्क दिया हुआ है, इस होमवर्क को आपको करना है, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करना है और इंग्लिश आपको सीखनी है। तो ये 5 सेंटेंस गिवन है, इन सेंटेंसों को आप बना के कमेंट कीजिए और एक कॉपी बना लीजिए। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, फ्री स्पोकन इंग्लिश, घर बैठे सीखे अंग्रेजी बोलना। कृपया किताब मत फाड़ो, ये आपको बनाने हैं। कृपया शोर मत करो, ये आपको सेंटेंस बनाने हैं। कृपया खाना मत छुओ, ये आपको सेंटेंस बनाने हैं। कृपया बात मत करो, ये आपको सेंटेंस बनाना है। कृपया यहाँ मत खेलो, ये तमाम सेंटेंसों के आपको प्रैक्टिस करना है। इस प्रकार से आपको टास्क मिलता रहेगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंग्रेजी घर बैठे अंग्रेजी बोलना लिखना आ जाएगा। यदि आप 10th-12th क्लास में हैं तो मैंने उन बच्चों के लिए भी, वो बच्चे भी यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीख सकते हैं। और साथ साथ में अगर ग्रामर करना हो, जैसे वॉइस है, नरेशन है, टेंस है, मॉडल वर्ब्स हैं। अब कई बच्चों को नरेशन समझ में नहीं आती, तो मैंने बहुत ईजी वे में नरेशन का वीडियो अपलोड कर रखा हूँ। टेंस की वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है कि कब V1 V5 यूज करने हैं। मॉडल वर्ब्स का मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखा है, जैसे कैन पे, कुड पे, मे पे, माइट पे, और उसमें सब ट्रिक मेथड से मैंने समझाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, कृति कोचिंग 01 मेरा चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है। वहाँ पर जाइए और प्लेलिस्ट में सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा, वहाँ देखिए, सब ट्रिक मेथड से पढ़ाया गया हुआ है, आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से पढ़ाया गया हुआ है। और वहाँ पे मेरा वीडियो को देखिए, आपको कहीं भी कहीं पे भी इंग्लिश की ट्यूशन लगवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा का सारा वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। घर बैठे आप मेरे चैनल से अच्छा अंग्रेजी सीख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।